नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र भारतीय बाजार स्लाइटली रेंज बाउंड ट्रेड करता हुआ अभी लेकिन बिकवाली थोड़ी बढ़ी है और दिन के निचले स्तरों पर इंडिसेस को ले आई है। वैसे तो इंडिसेस सुबह से एक दायरे में थे, पहले खुले हरे निशान में बिकवाली आई, फिर पुल बैक आया, फिर वापस बिकवाली और सेकंड राउंड ऑफ सेलिंग जो है वो डे लो के आसपास इंडिसेस को लेकर आ गई है। तो करीब आधा % नीचे निफ्टी भी कामकाज करता हुआ सेंसेक्स में बिकवाली है। निफ्टी बैंक आज ज्यादा प्रेशर दिखा रहा है, करीब 1% के आसपास ही बिकवाली यहां से आ रही है और डे लो पर निफ्टी बैंक भी ट्रेड करता हुआ। मिड कैप इंडेक्स भी डे लो के आसपास ही है, 1% बिकवाली यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी मोर लेस डे लो के आसपास ही कामकाज करता हुआ 0.5% बिकवाली यहाँ पर भी है। तो ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर थोड़ा प्रेशर है, लेकिन फ्रंट लाइन इंडेक्स में ज़्यादा प्रेशर है, इसीलिए 1900 शेयर बिकवाली वाले और करीब 1200 साढ़े 1200 शेयर तेजी के साथ कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। जो तेजी है वो कैश मार्केट के सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर है, लेकिन अदरवाइज अदानी पोर्ट 3 साढ़े 3 अंकों के आसपास का कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ से आ रहा है। HCL टेक करीब 2.5 अंकों का कॉन्ट्रीब्यूशन है, भारतीय एयरटेल 2 अंकों का कॉन्ट्रीब्यूशन और बजाज फाइनेंस 2 अंकों का कॉन्ट्रीब्यूशन। सामने खड़े हैं सारे हैवी वेट। बैंक का हैवी वेट HDFC बैंक, अदरवाइज रिलायंस, ITC FMCG का हैवी वेट और IT का हैवी वेट TCS। तो चारों के चारों बाजार को एक तरफा प्रेशर दे रहे हैं, जिसके दम पर आज थोड़ा सा दबाव मार्केट के अंदर सो फार देखने को मिल रहा है। आज हम बातचीत करेंगे आशीष बहेती से, हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर, जिनसे हम बातचीत करेंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स को लेकर। एक सस्ता ऑप्शन आशीष जी से हम आइडेंटिफाई करवाएंगे, लेकिन उससे पहले ऑप्शंस के नंबर जहां पर मेजर राइटिंग आपको दिखाई पड़ेगी वो है 21,700, 21,800 और जहां मेजर पुट राइटर्स एक्टिव हैं वहां पर है 21,600, 21,500 और 21,400 के जोन्स में। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव राइटर्स नहीं दिखेंगे आपको, लेकिन 21,600, 21,700 के जोन्स में आपको ईदर कॉल राइटर सबसे ज़्यादा है या फिर पुट राइटिंग होते हुए दिखाई पड़ेगी। निफ्टी बैंक लेकर आइए कि आज वहाँ प्रेशर है, तो निफ्टी बैंक के केस में कॉल राइटर्स हावी हो रहे हैं 48,000 के जोन्स में, 48,200 के जोन्स में। नीचे पुट राइटिंग जो हुई है 48,000 के जोन्स में है, 47,800 के जोन्स में है, 47,500 के जोन्स में है, लेकिन बहुत ज़्यादा पुट राइटर्स है नहीं। लेकिन मेजर कॉल राइटिंग ऊपर 48,000 के जोन्स में आपको दिखाई पड़ेगी। प्रेशर निफ्टी बैंक से ही आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हीट मैप बियरिश साइड पे ही सो फार संकेत देंगे। 112 शॉर्ट्स हैं, 42 शेयरों में अनवाइंडिंग है, 6 शेयरों में शॉर्ट कवरिंग है और करीब 25 शेयर ऐसे हैं जो कि लॉन्ग साइड पे आपको दिखाई पड़ेंगे। कहाँ पर लॉन्ग, कहाँ पर शॉर्ट कवरिंग, ये भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि आज जो कुछ सपोर्ट है, मतलब थोड़ी बहुत बाइंग है, वो दिखाई पड़ेगी GMR एयरपोर्ट में, दिखाई पड़ेगी अदानी पोर्ट में और HPCL, मन्नापुरम फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, कुछ और ऐसे नाम जहां पर थोड़ी बहुत लॉन्ग बिल्डअप है। शॉर्ट कवरिंग एंसिलरी स्पेस में स्कॉट्स कोवोटा में, आइशर में, संवर्धना मदरसन में, TVS में और श्री सीमेंट, जहां पर शॉर्ट कवरिंग आपको दिखाई पड़ेगी। अनवाइंडिंग के तौर पे आपको दिखाई पड़ेगा केमिकल, बैंक्स, केमिकल में आरती इंडस्ट्रीज 5% नीचे, नवीन फ्लोरीन 5% नीचे, बंधन बैंक 6% नीचे, हिंदुस्तान कॉपर 5% नीचे, मैरिको करीब 5% नीचे अपडेट के बाद, डॉक्टर लाल पैथ लैब 3.5% नीचे, ग्रेन्यूल्स 3% नीचे, गोदरेज प्रॉपर्टी 2.5% नीचे, GNFC और इंडिया सीमेंट करीब 2.5% बिकवाली यहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ रही है। इन नंबर्स के साथ अब बातचीत करते हैं आशीष जी से। आशीष जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट टेक्सचर आप कैसे रीड कर रहे हो, क्योंकि थोड़ा सा बिकवाली आया है इंडेक्स के अंदर आज और बिकवाली जो है वो निफ्टी बैंक की तरफ से प्रिवेल करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एग्रेसिवली बिकवाली वहाँ है, FMCG आज थोड़ा बहुत दबाव में है और IT से TCS प्रेशर दिखा रहा है नंबर से पहले। क्या करना चाहिए इस स्पेस में, क्या करना है बाजार में? सुमित जी, यस, जैसे आपने बताया बैंक निफ्टी में काफी प्रेशर देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट हमारी सलाह रहेगी कि बैंक निफ्टी में जिनके पास भी लॉन्ग है एक बार एग्जिट कर ले। बैंक निफ्टी एक क्रूशियल लेवल पे आया हुआ है, 20 डेमा जो है इसका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसको ये ब्रीच करता हुआ देखने मिला। और अगर आज यहाँ पे क्लोज देता है उसके नीचे, क्योंकि 47,800 का जो जोन है उसके नीचे अगर इसमें क्लोज देता है आज डे पे, तो इसमें और हम गिरावट देखने मिल सकती है और एक सेलिंग इंटेंसिफाई होते हुए देखने मिल सकती है। तो बैंक निफ्टी में जरूर हमारी सलाह रहेगी कि इन लेवल्स पे एग्जिट कर ले लॉन्ग्स को। शॉर्ट्स इन लेवल्स पे अभी भी हम सलाह नहीं दे रहे हैं करने के लिए, क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर मैं बैंक निफ्टी की बोलूँ तो उसमें अभी इन लेवल्स पे शॉर्ट करने की सलाह नहीं रहेगी। रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से फेवरेबल नहीं है। निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो निफ्टी जरूर एक अहम सपोर्ट जोन पर आया है, 10 डेमा पर आज वापस टेस्ट कर रहा है और इसमें होल्ड करने की सलाह है। लॉन्ग जिनके पास भी बने है होल्ड करे, तो इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना, 21,470 का एक एसएल मेंटेन करना। मुझे लगता है निफ्टी में शायद वापस बाउंस बैक देखने मिल सकता है, कंसिडरिंग नेक्स्ट वीक से IT का सीजन नंबर्स के क्वार्टर नंबर्स के सीजन चालू हो जाएंगे और हमें लग रहा है जिस हिसाब से IT में अभी भी कोई खास सेलिंग नहीं दिख रही है, इसमें एक पुल बैक, निफ्टी में एक पुल बैक देखने मिल सकता है। निफ्टी में पुल बैक की उम्मीद आशीष जी को दिख रही है
और अगले हफ्ते से बड़े ट्रिगर, इनफैक्ट इसी हफ्ते से बड़े ट्रिगर शुरू हो जाएंगे, जबकि टीसीएस अपने अर्निंग्स देगा, इन्फोसिस अर्निंग देगा, आईटी पूरा अर्निंग देगा अपने विद टाइम, और साथ साथ इन्फ्लेशन के नंबर्स एंड ऑल जो सब नंबर सपोर्टिव है, इसलिए भी आप एक बार को पुल बैक की उम्मीद यहाँ पर लगाकर चल सकते हैं। आशीष जी, निफ्टी बैंक के केस में अगर आपको आउटराइटली बाय जाना हो यहाँ से, तो आप बाय जाओगे या अभी वेट करोगे और थोड़ा अग्रेसिव सेल ऑफ होने दीजिए उसके बाद जाओगे? जी, मैं थोड़ा सा और अग्रेसिव सेल ऑफ के बाद वेट करूंगा, क्योंकि आप देखिए आज एक्सिस और आईसीआईसीआई सुबह जब खुले थे तो स्ट्रेंथ दिखा रहे थे, और जिस हिसाब से अभी भी इन लेवल्स पे भी कम, आधे % से भी कम की गिरावट एक्सिस और आईसीआईसीआई में है, वो काफी इंप्रेसिव है। जरूर कोटक और पीएसयू बैंक्स में आज मैसिव सेलिंग देखने मिली है, स्पेसिफिकली बैंक ऑफ बड़ौदा के न्यूज के बाद। तो हमें लग रहा है कि थोड़ा सा आज वेट एंड वॉच रखते हैं, क्योंकि एक रनअप भी बहुत ज्यादा अच्छा पीएसयू बैंक्स में देखने मिला था। बट हाँ, ये सलाह जरूर रहेगी कि जिनके पास लॉन्ग है बैंक निफ्टी में जरूर एग्जिट कर ले। ओके, तो जिनके पास लॉन्ग है वो बैंक निफ्टी में से एग्जिट कर सकते हैं, ये आपको राय बैंक्स को लेकर दे रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर आप लॉन्ग जाना चाह रहे हैं तो अभी नहीं, थोड़ा वेट करें एग्रेसिवली और थोड़ी बिकवाली आ जाए, फिर आप लॉन्ग जाए, ज़्यादा बेटर है। आशीष जी, अब इंडिविजुअल स्टॉक्स कहाँ पर आप तेज़ी देख रहे हो? कोई मंदी भी अब निकाला है क्या, या सारे मंदी हैं, कोई तेज़ी भी देख रहे हो आप? नहीं सुमित जी, इनफैक्ट दोनों तरफ के ट्रेड्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं, और दोनों तरह के ट्रेड्स होने चाहिए पोर्टफोलियो, ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में। जिससे आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है, हमें लग रहा है यहाँ से कुछ स्टॉक्स में जरूर प्रॉफिट बुकिंग देखने मिलेगी, और जिन लेवल्स, जिन काउंटर में स्ट्रेंथ है, जिन सेक्टर में स्ट्रेंथ है, वहां पे जरूर बाइंग करनी चाहिए। तो फर्स्ट जो काउंटर हमें अच्छा लग रहा है वो है ऑटोमोबाइल पूरा, स्पेसिफिकली टू व्हीलर्स। तो उसमें से बजाज ऑटो में खरीदारी की सलाह है। स्टॉक ऑलरेडी अपने 52 वीक हाई के पास ही ट्रेड कर रहा है, और आज थोड़ा सा पॉज डे जरूर है इसमें। पिछले 3 दिनों से इन्हीं जोन्स पे कंसोलिडेट कर रहा है, बट हमें लग रहा है कि इन लेवल्स पे फ्रेश पोजीशन भी फिर भी बनाई जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 6890 का एक एसएल मेंटेन करे। हमें लग रहा है इसमें वापस 7150 और 7240 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। बजाज ऑटो में खरीदारी की सलाह है। सुमित जी, दूसरा जो स्टॉक हमें सेलिंग की साइड में अच्छा लग रहा है वो है वेदांता। वेदांता जरूर अभी अपने सारे एवरेजेस से ऊपर चल रहा है। 10 डेमा के भी बस आज टेस्ट कर रहा है, और 20 डेमा से काफी ऊपर है। बट सुमित जी, अगर आप थोड़ा सा जूम इन करेंगे चार्ट्स को, तो 3 अगस्त को जो फॉल आया था इन्हीं लेवल्स पे आया था, और एक गैप क्रिएट हुआ था। सेलिंग वापस उन्हीं लेवल से स्टार्ट हो गई है। एक रेजिस्टेंस जोन था वो, और वहीं से वापस सेलिंग इंटेंसिफाई हुई है, और वो रेजिस्टेंस को तोड़ने में सफल नहीं रहा है ये। तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफी फेवरेबल है। स्टॉक अपने 20 डेमा और उससे नीचे भी स्लिप कर सकता है। ओवरऑल मेटल में आज थोड़ी सी वीकनेस देखने मिली है, तो 264 का स्टॉप लॉस लगाकर बिकवाली की सलाह है वेदांता में। जो फर्स्ट टारगेट है इसके 250 एंड हमें लगता है कि इसमें 247 तक का जोन देखने मिल सकता है। वेदांता सेल साइड पर 247, बजाज ऑटो 7240। आज इसकी बायबैक को लेकर एक बोर्ड मीटिंग भी है, तो इसको भी आप ना भूलें। अगर बायबैक की प्राइसिंग पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा, लेकिन 7240 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे, 6800 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे टेक्निकली एटलीस्ट। इसके अलावा आप वेदांता को 250, 247, 248 के जोन तक जाता हुआ देख सकते हैं। 264 एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन करेंगे। और उसके अलावा जो तीसरी कॉल आशीष जी की तरफ से आते हुए दिखाई पड़ी है, उसमें इनफैक्ट ये दोनों में से जो मेजर प्रेशर है वो वेदांता के अंदर ही है। करीब 3% के आसपास का डिक्लाइन यहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दिन के निचले स्तरों के आसपास कामकाज कर रहा है। 2 कॉल्स, दोनों में से एक बाय एक सेल, जो कि आशीष जी की तरफ से आते हुए दिखाई पड़ रही है। आशीष जी, 2-3 नाम। पहला तो पोर्ट स्पेस, चाहे जीएमआर एयरपोर्ट हो या अदानी पोर्ट हो, दोनों में आज अच्छी बाइंग है। क्या करना चाहिए दोनों में? जी सुमित जी, इनफैक्ट इनमें से जीएमआर एयरपोर्ट हमें काफी अच्छा लग रहा है। जिस हिसाब का स्ट्रक्चर बना हुआ है, काफी शानदार इसमें रैली बनी हुई है, और कंटिन्यूअसली अगर आप चेक करेंगे तो जीएमआर इंफ्रा में बाइंग इंटरेस्ट बरकरार है। कोई डिप भी आता है 10 डेमा से, वहीं से बाउंस बैक देखने मिलता है। आज जरूर 4% मूव आ चुका है, तो थोड़ा सा इन लेवल्स पे अभी फ्रेश लॉन्ग करने की सलाह नहीं है। बट जिनके पास भी लॉन्ग है, बने रहे। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, इसमें सिर्फ ट्रेल करके 82 के करीब ऐसे ले आए। हमें लगता है कि इसमें 97 तक का जोन देखने मिल सकता है। जो दूसरा स्टॉक है अडानी पोर्ट, आई थिंक पूरे अडानी इंटरप्राइजेज में, अडानी ग्रुप्स में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट रह के देखने मिल रहा है। और अडानी पोर्ट उसको कंफर्टेबली लीड करते हुए देखने मिला है। ऑलमोस्ट 1 साल हो गया जो इसका फॉल था, और वापस स्टॉक में एक अच्छा बाइंग मोमेंटम बन गया है। तो खरीदारी की सलाह रहेगी अडानी पोर्ट में। कोई भी डिप आए उसमें जरूर पोजीशन बनाए। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है 1150 का एक एसएल मेंटेन करे। हमें लगता है इसमें 1240 तक का जोन देखने मिल सकता है। ओके, एनबीएफसी स्पेस में से कुछ नाम, कि मन्नापुरम में आज एक अच्छी बाइंग बनते हुए दिखाई पड़ रही है।
श्रीराम फाइनेंस करीब 1.25% ऊपर ये भी कामकाज कर रहा है। इन दोनों में से कुछ? जी, इनफैक्ट इस स्पेस में से बजाज फाइनेंस हमारी प्रेफर्ड पिक रहेगी। बजाज फाइनेंस में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। दूसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है, जिससे आपने बताया मन्नापुरम फाइनेंस, उसका भी स्ट्रक्चर काफी अच्छा है और एक फ्रेश ब्रेकआउट मन्नापुरम में देखने मिला है। तो इन लेवल्स पे भी पोजीशन बनाई जा सकती है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, वो कल का जो क्लोज था उसी के पास करीब एसएल मेंटेन कर रहे हैं। 175 का एक एसएल मेंटेन करे। हमें लग रहा है इसमें 186 तक का जोन देखने मिल सकता है। दूसरा बजाज फाइनेंस भी इन लेवल्स पे अच्छा लग रहा है हमें। उसमें भी एक तेजी की तरफ ट्रेड बनाया जा सकता है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है, वो 7650 का एक एसएल मेंटेन करें। हमें लगता है इसमें 7950 तक के जोन देखने मिल सकते हैं। जी जी, दो सेक्टर में थोड़ी सी अनवाइंडिंग दिख रही है। एक है एफएमसीजी, जिसमें गोदरेज कंज्यूमर 4% नीचे है। मेजर अनवाइंडिंग यहाँ हो रही है। ऑब्वियसली बात है, बढ़िया चला भी था हाल फिलहाल में। प्लस नेस्ले स्प्लिट से पहले चला और अब अनवाइंडिंग हो रही है। सो यहाँ क्या करना चाहिए? जी, सुमित जी, नेस्ले की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा हमारा कॉन्ट्रा व्यू है। एक बहुत शानदार रैली हमने देखी जब से स्प्लिट की न्यूज आई थी, और ये एक एज अ परफेक्ट पोर्टफोलियो स्टॉक है। इन लेवल्स में हमारी शॉर्ट करने की सलाह नहीं है, बट हमें लगता है कोई डिप आता है तो एज अ कॉन्ट्रा ट्रेड इसे पोर्टफोलियो में जरूर ऐड किया जा सकता है। एक काफी स्ट्रॉन्ग पेडिग्री ऑफ बिजनेस है, तो नेस्ले को एज अ अवॉइड करना चाहिए। बट जिस हिसाब से गॉड्रेज सीपी में गिरावट देखने मिली है, हमें लग रहा है जिनके पास भी लॉन्ग है जरूर एग्जिट कर ले। फ्रेश शॉट की इन लेवल्स पे सलाह नहीं रहेगी। अगर फ्रेश शॉट करना है तो 1150 के नीचे ही फ्रेश शॉट करना है। तो 1150 के नीचे फ्रेश शॉर्ट करिएगा। ऑलरेडी बड़ी बिकवाली आज के सत्र में यहाँ आते हुए दिखाई पड़ रही है। दूसरा नाम है रियल स्टेट स्पेस से ओब्रॉयर रियल्टी, 1% नीचे आज ये कामकाज कर रहा है। गोदरेज सीपी कह रहा हूँ, गोदरेज प्रॉपर्टीज हाल फिलहाल की तेजी के बाद यहाँ पर भी थोड़ा सा प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा है। लेकिन कोई भी बिकवाली जो है इसमें बाय हो रही है लोअर लेवल से, तो क्या शॉर्ट जाना चाहिए यहाँ पे, अभी अवॉइड करें? नहीं सुमित जी, इनफैक्ट अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म चार्ट देखेंगे तो इन सारे रियलिटी में कोई भी डिप आता है तो वो एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। आज आप देखिए डीएलएफ अभी भी अच्छा स्ट्रेंथ दिखा रहा है इन लेवल्स पे भी। ऑल टाइम हाई के पास भी उसमें बाइंग इंटरेस्ट कंटिन्यूसली बरकरार है। गॉडरेज प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करे। थोड़ा सा डिप आए तो जरूर एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह यूज कर सकते हैं। 2140 का जो जोन है, वहां पे अगर ये मिलता है तो खरीदारी की जा सकती है। 2110 का स्टॉप लॉस लगाकर हमें लगता है इसमें वापस एक बाउंस बैक देखने मिल सकता है। वापस पुल बैक गोदरेज प्रॉपर्टीज में आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। इस बीच एक इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है कि दिसंबर में एसआईपी का इनफ्लो करीब 17,610 करोड़ का नंबर यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ा है। तो लगातार जो एक नॉर्थवर्ड ट्रेजेक्ट्री है एसआईपी इनफ्लोज की, वो कंटिन्यू है। दिसंबर में एयूएम का नंबर भी करीब 50 लाख करोड़ के पार आया है और 17,000 करोड़ रुपए की एसआईपी फ्लोज मार्केट के अंदर आते हुए दिखाई पड़ा। 17,610 करोड़, यानी मोटा मोटा 18,000 करोड़ रुपए के आसपास की एसआईपीज मार्केट्स के अंदर आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग मनी इनफ्लो मार्केट्स के अंदर बना है। पिछली बार के कंपैरिजन में स्लाइटली घटा है, करीब 17,703 करोड़ के सामने 17,610 करोड़ का नंबर आया है मंथ टू मंथ बेसिस पर। लेकिन फिर भी 17,500 करोड़ रुपए का एक नंबर, एक बड़ा नंबर आप लगातार एसआईपी फ्लो के अंदर आता हुआ देख रहे हैं। आशीष सर, अगर कुछ और स्टॉक्स की बात की जाए जहां पर एक बड़ा शॉर्ट बिल्डअप होते हुए दिखाई पड़ रहा है, तो उसमें एक नवीन फ्लोरीन है। इनफैक्ट केमिकल स्पेस में ही पहले आरती इंडस्ट्रीज, नवीन फ्लोरीन, उस दिन गुजरात फ्लोरो, सब में सेल ऑफ आ रहा है। क्या करना चाहिए इधर? नवीन फ्लोरो की अगर मैं बात करूं तो जहां सारे पूरे केमिकल स्टॉक में दिसंबर एंड में एक अच्छा रनअप देखने मिला था, इस स्टॉक में वैसा रनअप नहीं देखने मिला। और जो इसका रेजिस्टेंस एरिया है, जो 29 सितंबर को सीईओ के न्यूज के बाद रेजिस्टेंस एरिया क्रिएट किया था इसने, ये स्टॉक उसे भी ब्रीच नहीं कर पाया। हमें लगता है इसमें यहाँ से सेलिंग और गिरावट देखने मिल सकती है। स्टॉक वापस से अपना एक बार 52 वीक लो जो है उसे टेस्ट करता हुआ देखने मिल सकता है। तो कोई भी पुल बैक आता है तो शॉर्ट करने की सलाह है। जिनके पास भी शॉर्ट है बने रहे। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है, करीब करीब अब ट्रेल करके नीचे ले आए स्टॉप लॉस को 3750 का एसएल रखिए। मुझे लगता है इसका जो टारगेट आ रहा है वो करीब करीब 3400 तक के में इसमें गिरावट देखने मिल सकती है। तो 3400 तक की बिकवाली शायद यहाँ आते हुए दिखाई पड़ सकती है। आप अपने जो शॉर्ट्स हैं उन शॉर्ट्स के टारगेट्स को फर्दर नीचे की तरफ ट्रेल करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त है, लेकिन जाने से पहले एफ&ओ गुरुकुल की शानदार सफलता के बाद सीएनबीसी आवाज ला रहा है एफ&ओ गुरुकुल सीजन 2। दूसरा सीजन पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा धमाकेदार होने जा रहा है और 10 से 11 फरवरी के बीच होने वाले इस वेबिनार में आपके पास दिग्गजों से फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की बारीकियां सीखने का मौका रहेगा, और वो भी बिल्कुल सरल भाषा में, ताकि आप इनसे अपनी ट्रेडिंग को और बेहतर बना पाएं।
इस बार गुरुकुल में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पर भी खास फोकस रहेगा, तो फटाफट रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन के लिए QR कोड स्कैन कर सकते हैं, स्क्रीन पर दी गई वेबसाइट को लॉगिन कर सकते हैं और साथ साथ हमारे सोशल मीडिया हैंडल से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट्स में प्रेशर थोड़ा सा प्रिवेल कर रहा है, खासतौर से निफ्टी एंड निफ्टी बैंक जहां पे दबाव है। हालांकि ये प्रेशर हर बिकवाली को थोड़ा थोड़ा मार्केट खरीद भी रहा है, लेकिन निफ्टी बैंक के अंदर फिलहाल प्रेशर लगातार बना हुआ है। तो आशीष जी, सस्ता ऑप्शन क्या चुना आपने? जी सुमित जी, सस्ता ऑप्शन के तौर पे एक पुट सजेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि पुट के थ्रू ही बैंक निफ्टी की जो गिरावट है उसे प्ले करना चाहिए। फेडरल बैंक का जो 150 का पुट है उसमें खरीदारी की सलाह है। 3.80 रुपए के करीब चल रहा है, तो हमें लगता है कि इसमें 2.5 रुपए का स्टॉप लॉस लगा कर ट्रेड बनाया जा सकता है। 6 और 7.5 रुपए तक के टारगेट्स इसमें आते हुए देखने मिल सकते हैं। एक अहम सपोर्ट जोन था फेडरल बैंक का 150, और आज स्टॉक उसे वापस रीटेस्ट करता हुआ देखने मिला है। यहाँ से अगर ये ब्रेक डाउन होता है तो इसमें 144 तक का भी फॉल देखने मिल सकता है। इसीलिए 150 की जो पुट है फेडरल बैंक की, उसमें खरीदारी की सलाह है। तो फेडरल बैंक की 150 की पुट, इसमें आप खरीदारी करके चल सकते हैं। करीब 3 रुपये 80 पैसे के आसपास कामकाज कर रहा है। फेडरल बैंक में आज प्रेशर भी है और इसी प्रेशर को फर्दर इनकैश कर रहे हैं। तो आशीष जी का मानना है कि 150 की पुट में आप एग्रेसिव बाय कर सकते हैं। करीब 4 रुपये के आसपास अभी ये कामकाज कर रहा है और जो अपमूव है इस पुट को वो करीब 7.5-8 रुपये के आसपास ले आ सकता है। हालांकि 2.5 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन करके चलेंगे। तो फेडरल बैंक एक नाम रहेगा जहाँ पर थोड़ा बहुत प्रेशर आज के सत्र के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। आरती इंडस्ट्रीज, नवीन फ्लोरिन के अलावा ये दूसरा नाम था। आशीष जी, इसको कैसे आप देख रहे हो? 6% के आसपास डिप दे दिया इसने आज। जी सुमित जी, इनफैक्ट ये फ्रेश ब्रेकडाउन है, और जिस हिसाब से आज 20 डेमा पे ब्रेकडाउन किया है, ये परफेक्ट राउंडिंग टॉप जिसे हम बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस में, उसने वो बनाया है। और हमें लग रहा है ये यहाँ से गिरावट और देखने मिल सकती है। करीब करीब ये अब 570 तक का जोन दिखा सकता है। तो बिकवाली की सलाह रहेगी, कोई भी पुल बैक आता है तो वहां पे बिकवाली करेंगे तो ज्यादा फेवरेबल रहेगा। जिनके पास भी शॉर्ट्स है, 615 का एक स्टॉप लॉस लगाकर बने रहे, 570 तक के टारगेट्स के लिए। 570 तक के टारगेट्स यहाँ खुलते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। न्यूज़ फ्लोज भी थे और एक इक्विरस की रिपोर्ट भी आई थी। उस रिपोर्ट के बाद यहाँ पे फर्दर सेल ऑफ आरती इंडस्ट्रीज के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा है। PSU बैंक में से बैंक ऑफ बड़ौदा को और देख लीजिए आशीष जी, यहाँ पर भी नए शॉर्ट्स खुल रहे हैं। 4% के आसपास का डिक्लाइन आ चुका है और डे लो के आसपास ये भी ट्रेड कर रहा है। क्या करें इसमें? जी सुमित जी, थोड़ा सा आई थिंक PSU बैंक्स में थोड़ा सा अग्रेसिवली शॉर्ट नहीं करने की सलाह रहेगी इन लेवल्स पे, क्योंकि एक बहुत अच्छा बाइंग इंटरेस्ट पूरे पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस में हमने देखा था, और शायद ये डिप भी बॉट आउट हो जाए। तो इन लेवल्स पे हम शॉर्ट करने की सलाह नहीं रह देंगे, बट जिनके पास लॉन्ग है जरूर एग्जिट कर ले। जो प्रॉफिट यहाँ पे एक बार बुक करे जिनके पास भी लॉन्ग है, और थोड़ा सा वेट एंड वॉच रखे पूरे PSU बैंकिंग सेक्टर में। तो एग्रेसिव शॉर्ट एटलीस्ट बैंक ऑफ बड़ौदा या PSU बैंक्स के अंदर ना करें। अगर है तो आप एटलीस्ट होल्ड कर सकते हो, बट स्टॉप लॉस यहाँ पर जरूर मेंटेन रखना। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बाजार पर बातचीत करने के लिए, सभी शेयरों पर अपनी रणनीति हमसे शेयर करने के लिए। मार्केट्स में प्रेशर, लेकिन निफ्टी बैंक स्पेशली प्रेशर है। बाकी ब्रॉडर मार्केट्स में उतना ज़्यादा इंटेंस सेल ऑफ एटलीस्ट अभी नहीं देखने को मिल रहा है। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार आशीष आपके साथ मौजूद रहेंगे आज सास बहू सेंसेक्स लेके। नमस्कार। भारत में अब हर कोई F&O सीखेगा। जी हाँ, आपके बेशुमार प्यार और भरपूर डिमांड की वजह से CNBC आवाज लेकर आ रहा है F&O गुरुकुल सीजन 2। इस एक्सक्लूसिव वेबिनार में आपको मिलेगा मौका बाजार के दिग्गजों से F&O सीखने का, वो भी सरल भाषा में। और सबसे अच्छी बात, इस वेबिनार में आप कहीं से भी जुड़ सकते हैं। बस आपको इस लिंक पर रजिस्टर करना होगा। तो मिलते हैं F&O गुरुकुल सीजन 2 में।